गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 का अपना 8वां चैप्टर है, वो कौन सा है, कन्यादान, जो पढ़ने जा रहे हैं। कन्यादान कविता के कवि हैं कवि ऋतुराज, ठीक है, जिनके बारे में हम पढ़ने अब जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम कवि ऋतुराज के जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। तो ऋतुराज का जन्म है 1940 में भरतपुर में हुआ था। भरतपुर का राजस्थान में हुआ था, ठीक है। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया था। 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद, मतलब 40 वर्ष तक लगातार वे पढ़ाते रहे। उसके बाद सेवानिवृत्ति लेकर वे जयपुर में रहते हैं, मतलब वर्तमान में जीवित हैं वे। उनके अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। देखो कितने कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, याद रखने की बात है। 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें से एक मरण धर्मा और अन्य, पुल पर पानी, सूरत नीरत और लीला मुखारविंद हैं। उन्हें सोमदत्त, परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार मिल चुके हैं। देखो इन पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। मुख्य धारा से अलग समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को ऋतुराज ने अपने लेखन का विषय बनाया था। उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभव का यथार्थ है, मतलब सत्य है, और वे अपने आसपास रोजमर्रा में घटित होने वाले सामाजिक शोषण और विडंबनाओं पर निगाह डालते हैं। यही कारण है कि उनकी भाषा में अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी है। देखो ये जो रचना है ये भी मुक्त छंद में लिखी गई है और भाषा कौन सी, खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग इसमें किया गया है। तो अब हम पढ़ते हैं कि यानी ऋतुराज की जो कविता है कन्यादान है, और कन्यादान कविता के माध्यम से कवि हमें क्या समझाना चाह रहे हैं। तो कन्यादान कविता के माध्यम से कवि हमें बताना चाहता है कि कविता में माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। कि परंपरा मतलब पुराने समय से जो परंपराएं चल रही हैं उन परंपराओं का से हटकर यानी अलग से सीख दे रही है कि जीवन में यानी किस प्रकार हमें आगे बढ़ना है, और यानी शादी होने के बाद में ससुराल वालों के पास साथ में कैसे पैसे आना है। तो कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान गढ़ लिए जाते हैं, ठीक है, वे आदर्श के मुलम्मे में बंधे होते हैं। कि वो समझती हैं कि ये मेरा कर्तव्य है, और पुराने समय से ऐसी जो हमारी परंपराएं थी, रीतियाँ थी, वो होती आ रही हैं और उन्हीं में हम बंधे रहना चाहते हैं। इसलिए एक माँ है वो अपनी बेटी को समझाइश दे रही है कि कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा रहता है। लड़की जैसा न दिखाई देने में उसे आदर्शीकरण का प्रतिकार बताया गया है। बेटी माँ की सबसे निकट और यानी सुख दुख की साथी मानी गई है। देखो कितनी अच्छी बात है कि यानी एक माँ होती है, माँ की सुख दुख की साथी कौन होती है, बेटी ही होती है। इसी कारण उसे अंतिम पूंजी भी कहा गया है, ठीक है। कविता में कोरी भावुकता नहीं है, बल्कि माँ के संचित जो अनुभव हैं और पीड़ा की पारंपरिक अभिव्यक्ति है। देखो माँ की संचित अनुभव मतलब है कि वैवाहिक जीवन और ससुराल के साथ में किस प्रकार के जो संबंध रखने चाहिए और कैसे अनुभव प्राप्त होते हैं, वो एक माँ से अधिक बेटी नहीं जान पाती, क्योंकि माँ के यानी बहुत सारे अनुभव उसमें होते हैं, किस प्रकार यानी ससुराल वालों के साथ में पेश आना होता है। इसी के अकॉर्डिंग यानी माँ है वो अपनी बेटी को समझाइश दे रही है, और इस समझाइश का अपनी कविता में यहाँ वर्णन किया गया है। तो अब हमें ये कविता पढ़ते हैं। कन्यादान मतलब कन्या का दान, तत्पुरुष समास होता है। कितना पारमाणिक था उसका दुख है, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। देखो कितना पारमाणिक था इनका दुख, उसका दुख है, किसका दुख है, एक माँ का दुख है, कितना पारमाणिक था। देखो कवि क्या कहना चाहता है कि कन्या विवाह के बाद बेटी को उसकी ससुराल भेजते समय माँ की जो अंतर वेदना होती है, माँ की जो पीड़ा होती है, माँ को जो दुख होता है, कष्ट होता है, वो पारमाणिक है, ठीक है, उसे उपहास नहीं कहा जा सकता, ठीक है। तो माँ को आभास होता है कि उसने अपनी बच्ची पूंजी को भी दान में दे दिया, कि उसके पास में जो भी यानी संचित पूंजी थी और वो सारी की सारी पूंजी उसने यानी अपनी बेटी के ससुराल वालों को उसे दान में दे दिया है, अर्थात उसे सौंप दिया है। कि मेरे जीवन में एकमात्र पूंजी क्या थी, वो एक लड़की थी, और वो भी मैंने दान में दे दी है। उसके पास कुछ भी शेष नहीं बचा है जिससे अपना वो समझ सके। कब होता है माँ को ऐसा एहसास, जब अपनी बेटी का विवाह कर देती है, बेटी का कन्यादान कर देती है, तब उस माँ को ऐसा एहसास होता है कि जीवन की अंतिम पूंजी वो ही थी, एक लड़की थी, और वो भी मैंने उसे दान में दे दिया है, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। यह सोचकर माँ को जो दुख होता है वो पारमाणिक होता, सत्य होता है, कभी भी झूठ नहीं होता है। लड़की भी सयानी नहीं थी,
अभी इतनी भोली और सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। देखो क्या है कि सयानी, सयानी का मतलब क्या होता है? समझदार। ठीक है। आभास यानी प्रतीत होना, कि उसे प्रतीत नहीं होता था। बाँचना मतलब पढ़ना नहीं आता था, समझ नहीं पा रही थी। पाठिका पढ़ने वाली या समझने वाली के लिए कहा गया है। ठीक है। लयबद्ध का मतलब है लय में आबद्ध होता है। अब कवि यह कहना चाहता है कि लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली और सरल थी। कैसे? देखो कि उसके हृदय में स्वयं ही उद्गार फूट पड़ते हैं कि बेटी अभी सयानी नहीं। किसके हृदय में? उसकी माँ के हृदय में, कि वो उद्गार फूटते हैं कि मेरी बेटी अभी भोली है, नादान है, वो अभी सयानी नहीं है। अर्थात सुख दुख के बारे में वो नहीं जानती है, क्योंकि उसे शादी के सुखों के बारे में तो पता है, लेकिन उसके बाद में इन्हें जो दुख भी प्राप्त होते हैं उन दुखों के बारे में वो अभी तक नहीं जान पा रही। यह सोचकर उसकी माँ है वो दुखी होती है कि वह इतनी भोली है कि सुख की कल्पना तो करती है, परंतु जीवन में आने वाले दुखों से वो अपरिचित है। सुख की कल्पना कैसे? कि मेरी शादी होगी, शादी में मुझे नए नए कपड़े मिलेंगे, ससुराल में नए लोग मिलेंगे, ठीक है, मुझे बहुत अच्छा आभास होगा, ये सोचकर वो सुखी होती है। लेकिन वो ये नहीं सोचती है कि वहाँ जाने के बाद में यानी इन सुखों के साथ साथ में दुखों की अनुभूति भी होगी, उनके बारे में अभी तक वो नहीं जान पा रही है, और यह सोचकर माँ दुखी होती है कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। देखो वह आने वाले दुखों को कैसे सहन कर सकेगी? वह तो विवाह से संबंधित सुखों की काल्पनिक इच्छा में जी रही थी, जो अस्पष्ट थी। अस्पष्ट कैसे? कि वो सोच रही थी कि मेरे को ये सुख प्राप्त करने वाले हैं, जो स्पष्ट नहीं है, सही नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं होने वाला है। वह तुकों और लयबद्ध पंक्तियों को सरलता से, सहजता से पढ़ना जानती थी। मतलब वो सीधे सीधे जानती थी कि हाँ, ससुराल में सुखी सुख होते हैं, लेकिन उनके पीछे पीछे छुपे हुए जो दुख होते हैं उनके बारे में वो नहीं पहचान पा रही थी। काव्य के गंभीर भावों को समझने में वे असमर्थ थी। कौन थी? वो लड़की, ठीक है, जिसकी शादी होने जा रही है, कि काव्य का जो गंभीर भाव होता है, ठीक है, वो नहीं समझ पा रही थी। गंभीर भाव कौन सा बताया गया है? विवाह के बाद मिलने वाले जो दुख हैं उनको कहा गया है। अतः बेटी ससुराल में सहज सुख की कल्पना कर रही थी, जो अस्पष्ट थी, ससुराल की कठिनाइयों से परिचित नहीं थी। कहने का भाव मतलब यही है इस पंक्ति का या इस कवि के माध्यम से कवि यही समझाना चाहता है कि जो लड़की है वो भोली है, नादान है। और भोली और नादान कैसे है? कि उसको विवाह के बाद मिलने वाले सुखों के बारे में पता है, और उन सुखों को वो देख रही है, उसके पीछे छुपे हुए जो दुख होते हैं उनको वो नहीं पहचान पा रही है। कि जिस प्रकार किसी काव्य को पढ़ने पर उसका सीधा सीधा अर्थ हम लगा लेते हैं, लेकिन उसके पीछे छुपा हुआ जो निहित भावार्थ होता है उसको पहचान नहीं पाते हैं, वैसे ही वो लड़की है उन सुखों के पीछे छुपे हुए दुखों को नहीं पहचान पा रही है। देखो आगे वाला पढ़ते हैं। माँ ने कहा पानी में झांक करे, अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा लड़की होना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। देखो कितनी अच्छी बात बताई है। रीझना का मतलब प्रसन्न होना होता है। आभूषण, आभूषण यानी गहनों को बोलते हैं। अलंकार यानी जो हमें शरीर की शोभा बढ़ाने वाले जो भी यानी गहने आभूषण होते हैं वो होते हैं आभूषण होते हैं। अब देखो माँ ने कहा पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। एक माँ अपनी बेटी को समझाइश दे रही है, समझा रही है, क्योंकि वो दुखी है। दुखी क्यों है? क्योंकि बेटी अभी भोली है, नादान है, वो ससुराल में मिलने वाले उन दुखों से भी अपरिचित है, इसलिए वो अपनी बेटी को सीख देती है, समझाती है। तो माँ ने बेटी को विदा करते समय सावधान किया है कि अपने सौंदर्य पर इतराना मत, सजग रहना और किसी की प्रशंसात्मक शब्दों में न उलझकर अपने जीवन को बंधन मुक्त रखना। देखो क्या कहना चाह रही है कि हे बेटी, क्या करना है आपको? ससुराल में जाकर अपने रूप सौंदर्य पर कभी भी नहीं रीझना है। कि माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, कि यानी अपने रूप सौंदर्य को देखकर उस पर मुग्ध मत होना, क्योंकि जब जब ससुराल में जाओगे शुरू शुरू में तो लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, नए नए कपड़े देंगे, आपको आभूषण ला कर देंगे, ठीक है, आपकी सुंदरता की सभी प्रशंसा करेंगे। और ऐसा सुन सुनकर यानी लड़कियां क्या होती हैं, यानी और भी अधिक प्रसन्न हो जाती हैं, और उनका शोषण होता रहता है। लगातार वो कार्य करती रहती हैं, और यानी गहनों और आभूषणों के यानी प्रेम के कारण वो और भी अधिक यानी अपना शोषण करवाती रहती हैं। तो ऐसा ही यानी उसने बताया है कि पानी में
अपने सौंदर्य को देखकर इतराने का प्रयास मत करना, प्रसन्न होने का प्रयास मत करना। इसे आग के समान सावधान रखना। ठीक है, आपको क्या करना है, आग के समान सावधान रहना है। आग रोटियां सेकने के लिए होती है, स्वयं के जलने के लिए नहीं होती है। कि क्या होता है कि ससुराल में इन्हीं लड़कियों को इस भांति पहले पहले सुख दिए जाते हैं और वो खूब कार्य करती हैं, और जैसे जैसे हकीकत वास्तव में समझ में आता है, वास्तविकता समझ में आती है, तो वो कार्य नहीं करती है, तो उसे या तो जलाकर मार दिया जाता है या फिर वो खुद मरने के लिए आतुर होती हैं। इसलिए माँ समझाती है कि यानी सुख और दुख होते हैं, वो जीवन में आते जाते रहते हैं। इसलिए उस दुखों के समय में आपको क्या करना है, यानी सजग रहना है, सावधान रहना है, जल के नहीं मरना है, क्योंकि आग तो केवल रोटियां सेकने के लिए होती है, स्वयं जलने के लिए नहीं होती है। अतः सभी कार्य करते समय आपको सावधानी बरतनी है। शाब्दिक भ्रम की तरह देखो, यानी गहने और आभूषण किसकी भांति बताए गए हैं, यानी शाब्दिक भ्रम की भांति बताए गए हैं। कैसे, तो देखते हैं कि शाब्दिक भ्रम की तरह अर्थात प्रशंसात्मक शब्दों की तरह वस्त्रों और आभूषणों के भ्रम में मत पड़ना। ठीक है, क्योंकि भ्रम में इसलिए पड़ जाते हैं कि मान लो हमें बोलते हैं कि आपको ये नए नए गहने मिल गए, नए नए रोज़ कपड़े मिलते हैं, और हम और भी अधिक दौड़ दौड़ कर कार्य करते रहते हैं। ठीक है, तो ऐसा आपको नहीं करना है, उसके भ्रम में आपको नहीं पड़ना है। यही भ्रम स्नेह का आभास कराकर बंधन में जकड़े रहता है, और वही भ्रम क्या होता है, हमें बंधन में बांधता रहता है। तुम लड़की की तरह मर्यादित व्यवहार करना, कि एक मर्यादा में रहकर आपको व्यवहार करना है, एक लड़की की तरह, यानी मर्यादा में ही रहना है। किंतु सामान्य एवं कमजोर लड़की की तरह अत्याचार सहन करने के लिए दुर्बलता मत दिखाना। अब माँ क्या कर रही है कि एक परंपरागत नारी से हटकर सीख दे रही है। ठीक है, कि यानी आप करो भाई, वहाँ आपको ये सब मिलते रहेंगे और आप यानी उनके बंधन में बंधती जाओगी, फिर अपने आप को मुक्त नहीं कर पाओगी, लोग आपका शोषण करते रहेंगे। ऐसा आपको नहीं करना है, बल्कि एक सामान्य कमज़ोर लड़की की तरह अत्याचार सहने के लिए दुर्बलता कभी भी मत दिखाना, अपनी कमज़ोरी कभी भी मत दिखाना। तुम हर तरह के शोषण का साहसपूर्वक मुकाबला करना, अर्थात यानी अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए अपने मन में जो भी भ्रम है, लालसाएँ हैं, उनको त्याग देना, और यानी सावधानीपूर्वक, सजगतापूर्वक कि किस प्रकार से यानी अपने जीवन के जो पहलू होते हैं उनको आगे बढ़ाया जा सकता है, उनके लिए हमें प्रयास करने हैं। यही एक माँ है, एक अपनी बेटी को शिक्षा देती है।